आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश तुमौरा गांव में पंडित जी महाराज व्यास हैं। हजारों कथाएं जिन्होंने देश के अंदर करी हैं, आज उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या दुनिया प्रेम से चलती है, कर्म से चलती है, या ढोंग और पाखंड से चलती है? जानने का प्रयास करेंगे। राधे राधे पंडित। राधे राधे। पंडित जी, हम पहला प्रश्न आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जिसके अंदर इच्छा ना रहती हो? ऐसा तो कोई आदमी नहीं है कि जिसके अंदर कोई इच्छा ना हो। किसी ना किसी वस्तु चाहत की हर व्यक्ति को कोई ना कोई इच्छा बनी रहती है, चाहे वो आध्यात्मिक लोकाचार हो या आध्यात्मिक दृष्टि से। कोई ना कोई इच्छा तो किसी ना किसी पुरुष के साथ रहती है। क्या कोई ऐसा आदमी है इस दुनिया में जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई? ऐसा सुना नहीं कि जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हो। यहाँ जो भी व्यक्ति है वो इच्छाओं के लिए पूरे जीवन भर संघर्ष करता रहता है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है आपके अनुभव में जो बगैर दो इच्छाओं के मिलन से पैदा हो गया हो? दो इच्छाओं का मेरा मतलब है माता जी की इच्छा और पिताजी की इच्छा। जब ये दो इच्छा मिली तब हमारा जन्म हुआ। तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपके अनुभव में आपको मिला है जो इसके बगैर पैदा हो गया? देखो जी, मिला तो कोई नहीं है, लेकिन जो हमारे शास्त्र या गुरुजन कह रहे हैं तो भाई जैसे गोकर्ण जी को जन्म हो, या उस अन्य पुरुष जैसे कि कबीरदास जी को भी जन्म बतावे कि फूल के द्वारा, प्रसाद के द्वारा जन्म हो। लेकिन हमने आपने वो देखे नहीं। जो गुरुजनों ने कहा वो हमने मानी। मतलब जो किताबों में लिखा मिला हमें, हाँ, उसका बखान कर रहे हैं हम अभी। हाँ जी, मतलब अनुभव में तो नहीं? अनुभव में। व्यास जी महाराज, एक हमने 11,000 पन्ने का दर्शन लिखा है और उस दर्शन के अंदर हमने दावा किया है कि आदमी के पास तीसरा कोई काम ही नहीं है, सिर्फ दो ही काम है जीवन में: इच्छा पैदा करना और उसकी पूर्ति करना। इसके अलावा कोई काम ही नहीं करता आदमी। इस पे आपका क्या कहना है? आप अपने मति अनुसार जो कह रहे हो सही कह रहे हो, लेकिन ऐसा होता है कि भौतिक कामना के लिए ही हम जीवन भर इच्छा करते रहे तो ये हमारी बुद्धिमत्ता नहीं होती जी। कुछ आध्यात्मिक चर्चा के लिए इच्छा करनी वही सच्चा मार्ग है, चाहे वो जिस रास्ते पे जाना चाहे। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि के लिए ही मनुष्य यहाँ आता है, और यहाँ आने पर मोह ममता घेरने के कारण हमें ये सांसारिक इच्छा भी रखनी पड़ती है। और सबसे बड़ी इच्छा है भगवत प्राप्ति हमें कैसे होगी। और जिसकी ये इच्छा है उसके जीवन में कोई इच्छा रह नहीं जाती है। नहीं, अभी तो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि इच्छा रहित कोई आदमी है नहीं, और जब भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवत प्राप्ति की भी तो एक इच्छा है ना। यस, वही मैं कह रहा हूँ। वो भी तो और इच्छा आप ये कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति के बाद कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती। मैं ये कहता हूँ, मेरा दर्शन ये दावा करता है कि जब तक आप आदमी की आखिरी सांस है तब तक इच्छा रहित नहीं हो पाता आदमी। हमारा दर्शन ये दावा करता है। यहाँ जब तक हमारा शरीर है, हम ही अपितु नहीं, आप जीव जंतु काल जितने भी बीत गए, युग बीत गए, हर युग में एक ऐसा ही वो रहा भगवान की जो मोह की या माया की जो लीला है कि यहाँ जब तक जिएंगे तब तक हमें ये इच्छा रखनी ही पड़ेगी। चलिए, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैं कौन हूँ जो बोल रहा है? मैं शरीर तो नहीं हूँ, नहीं, ना मैं नाम हूँ। तो जो बोल रहा है वो कौन है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो वही ईश्वर जन है। कोई ओम कह के पुकारता है और कोई राम कह के और कोई कृष्ण कह के। आत्मा में परमात्मा होता है। जैसे कि 19 तत्वों से ये
जीव का शरीर बना हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह या अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश सभी तत्वों से इस शरीर का निर्माण होता है। लेकिन इसमें 20वां तत्व परमात्मा रूपी तत्व ना हो तो ये सभी 19 तत्व निष्फल हो जाते हैं। ये आपके अनुभव कह रहे हो या किसी की लिखी हुई बात बता रहे हो आप? देखो, सुनी भी है और अनुभव भी है कि जब तक प्राण शरीर में तब तक नाम अनेक, और घट फूटे सागर मिले दामा नाम है। चलो आपको एक और अनुभव कराते हैं, आज एक अलग से अनुभव कराते हैं। भैया बाबू जी थोड़े से बतरा लेते। हम ये कहना चाहते हैं कि मैं जो हूँ, जो बोल रहा है, वो इच्छा है। कैसे इच्छा है? दो इच्छाएं मिली, माता जी की और पिताजी की। हाँ, उनसे ये निर्माण होना शुरू हुआ शरीर। हाँ जी, ठीक है जी। और जब इच्छा निकल जाती है, अब जो ये हमारे ताऊ जी गुजरे हैं, इनकी इच्छा निकल गई। आत्मा हमने सुना है, पढ़ा है, अनुभव में नहीं है आत्मा। अनुभव में कोई चीज है तो वो है इच्छा। ये हमारा दर्शन कहता है कि मैं कौन हूं का उत्तर जो सबने अलग अलग दिया। सार्वभौमिक अगर उत्तर की हम बात करें, जिसे 8.5 अरब पॉपुलेशन है दुनिया के, इस गोले की, इस धरती की, 8.5 अरब लोगों में इच्छा रहती है और इच्छा को अनुभव करता है। आत्मा केवल हमारे धर्म में चर्चा होती है। अगर हम दूसरे धर्म में जाएं तो वो कह देंगे जी आत्मा ना फलान चीज है, तीसरे कह देंगे जी यूं चीज है। अब हम ये डिसाइड कैसे करें? मैं इसी प्रश्न को खोजने के लिए बाबा जी हुआ। कोई कुछ भी सोचे, कोई कुछ भी समझे, भाई मैं काय मारे महात्मा हुआ। मैं एक व्यापारी था और मेरे अंदर एक प्रश्न उठा कि मैं कौन हूँ। अब जब मैं अपने धर्म के लोगों के पास गया तो उन्होंने कहा मैं आत्मा हूँ या अहम ब्रह्मस्मि। ठीक है जी। मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। मैं मुसलमानों के पास गया, क्रिश्चियनों के पास गया, बौद्धिस्टों के पास गया, लगभग जितने धरती पर धर्म हैं, 1000 से ज़्यादा मान्यताएं और धर्म हैं, सबके पास गया कि भैया एक शब्द ऐसा बता दो जिसे हर व्यक्ति अनुभव कर सके। लेकिन किसी के पास कोई शब्द नहीं मिला। फिर हम गए, विज्ञान को मानते हैं आप? हाँ। फिर हम गए विज्ञान के पास कि साहब हम ये जानना चाहते हैं इस दुनिया को कौन चला रहा है और हमारे अंदर क्या है। उन्होंने एक शब्द कहा कि महाराज जी हमें ये तो नहीं पता आप कौन हैं, ये तो उत्तर हमने नहीं खोजा, लेकिन दुनिया को कौन चला रहा है ये हमारे पास प्रूफ है। कौन चला रहा है? उन्होंने कहा ब्रह्मांड है, जिस एक एनर्जी है वो चला रही है सारी दुनिया को। तो हमने कहा साहब ठीक है, ये ब्रह्मांड है, इसका प्रैक्टिकल दिखाओ। तो वो तो प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं कि भाई ये एक एनर्जी है, इसको नाम दे दिया हमने ब्रह्मांड का। अब हमने कहा ये ब्रह्मांड कहाँ से आया? ये भी तो कहीं से आया होगा। तो उन्होंने कहा जी ये आया जीरो से। इससे पहले शून्य था, डार्क था, अंधेरा था, वहाँ से ये पैदा हुआ। हमने कहा ठीक है साहब, वो जीरो कहाँ से आया? भाई वो भी तो कहीं से आया होगा। अब विज्ञान ने हाथ खड़े कर दिए। हम अपने धर्म वालों के पास गए तो हमारे धर्म वालों ने कहा जी परमात्मा चला रहा है। तो हमने कहा साहब ये परमात्मा कहाँ से आया? जी परमात्मा को होते आवे कोई गुथने के आए। मैंने की जी कोई बात न। उन्होंने कहा ये तो स्वयं प्रकट हो फलानो ढेको। अरे मैंने कि तेरे आगे पैदा हो भैया। तो ऐसे ही मैंने मुसलमानों से कही, जो कहा अल्लाह चला रहा है। अरे अल्लाह कहाँ से आए भाई, अल्लाह की भी तो बताओ। तो विज्ञान ने ये प्रूफ दिया कि जीरो से वो पैदा हुआ। मैंने कहा जीरो कहाँ से आया? उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बोले जी हमारी खोज चल रही है। तो हमने फिर एक गणित लगाया, इच्छा की इच्छा हुई। अब बोलोगे जी वो इच्छा कहाँ से आई? वो इच्छा से आई, वो इच्छा से आई। तो हमने जो दर्शन ने दिया है, इच्छा की इच्छा हुई, जीरो को जन्म दिया, जीरो की इच्छा हुई, ब्रह्मांड को जन्म दिया, ब्रह्मांड की इच्छा हुई, धरती आकाश सितारे चांद वांद जो कुछ बनाए, और करते करते हमारे माताजी और पिताजी की इच्छा हुई और हमारा शरीर बनना शुरू हो गया। और हमारे पूरे जीवन भर जो अनुभव में रहती है वो इच्छा रहती है। इच्छा से ही आप नहाओगे, धोओगे, खाओगे, पियोगे, खुजाओगे, करोगे। फिर हमने इसमें 3 टाइप की इच्छाएं इंकित करी।
3 टाइप की इच्छाएं क्या थी। एक तो है प्राकृतिक इच्छाएं, जैसे हम श्वास ले रहे हैं, हमारी किडनी चल रही हैं, हमारी आँख झपक रही हैं, हमें भूख लग रही है, हमें प्यास लग रही है, हमें टट्टी पेशाब जाना है, ये प्राकृतिक इच्छाएं हैं। अभी पता कैसे चलेगा, मैं आपके सांस बंद कर दूँ तो आपकी इच्छा होगी सांस लेने की, तो ये जब पता लगता है हमें, जब ये अवरुद्ध होती है, ठीक है। दूसरी इच्छाएं हमने जो लिखी हैं वो लिखी हैं देश काल परिस्थिति की। जैसे अभी ये सोफ़ा सामने रखा है, अब इसको मुझे इच्छा हुई कि ऐसा सोफ़ा मैं लूँ या लूटूँ या खरीदूँ या जो भी माध्यम हो, तो इसको प्राप्त करने की इच्छा, जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं देश काल परिस्थिति के हिसाब से। जैसे आज अगर आदमी कुछ खरीदेगा आने जाने के लिए तो कार खरीदेगा, खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर खरीदेगा, लेकिन यही स्थिति पुराने ज़माने में हो जाती तो बैल खरीदता आदमी। परिस्थिति के हिसाब से बदल रही है। दूसरी हमने ये इच्छाएं लिखी है। और तीसरी जो इच्छा लिखी है वो लिखी है अंदरूनी इच्छा, जो कुछ नज़र नहीं आता दुनिया में कुछ भी, जो आविष्कार करती है। जैसे किसी ने जब तक फ़ोन नहीं बना था, किसी ने सोचा होगा मैं यहाँ बैठे बैठे कोसी बात करूँ। अब कोसी बात करूँ, वो आके इनसे पूछे अजी ऐसा वो बनाएगो, मैं यहाँ तो कोसी बात करे करूँगा बैठे बैठे, हे काहे के गप पेल रो है, काहे के बकवास दे रो है। ऐसा होता है क्योंकि है ही नहीं कहीं, अरे आज तक ऐसा कहीं करियो ही नो, ऐसा कहीं हुआ ही नो। लेकिन वो इच्छा, माँ की इच्छा यहाँ रहती है और पिताजी की यहाँ रहती है, जो हमने बिठाया है, तो वो यहाँ से उठती है और वो किसी की परवाह नहीं करती और वो अपने काम पे लग जाती है और उसी से नई चीज़ों का इजाद होता है, आविष्कार होता है। ये हमने इच्छाएं लिखी हैं। अब ये जो 2 इच्छाएं हमने यहाँ बिठाई है, पिताजी की इच्छा को यहाँ बिठाया है और माताजी की इच्छा को यहाँ बिठाया है। जैसे अभी मैंने आपसे पूछा कि पंडित जी इंटरव्यू करना है, तो आपके उसमें 2 चीज़ें आई होंगी, करूँ ना करूँ, खाऊँ ना खाऊँ, चाय पीऊँ ना पीऊँ, वहाँ जाऊँ ना जाऊँ। ऐसा होता है अनुभव में आपको किसी काम को करने से पहले? हाँ, किसी किसी काम में होता है, जरूर होता है। अच्छा, इसको फिर हमने दिया एक बीजारोपण। जैसे हम खेत में पहले तो ये डिसाइड करते हैं हम या में मटरा बो में, चना बो में, गेहूँ बो में, जौ बो में, खेत तैयार है। फिर डिसाइड हो जाता है कि भाई हम यहाँ में गेहूँ बोएंगे। अब गेहूँ बोएंगे ये डिसाइड तो हो गया, लेकिन जब तक गेहूँ बोए नहीं जाएंगे तब तक बीजारोपण होगा ही नहीं होगा। तो ये हमने इसको नाम दिया है, यहाँ से डिसाइड हो गया आपको फाइनल के महाराज जी इंटरव्यू करेंगे। तो ये यहाँ से जाके माता जी की इच्छा को टच हो गई कि फाइनल है कि बीजारोपण हो गया, हाँ जी करेंगे। अब इसकी पूर्ति कैसे होगी? यहाँ से ये वापस चली जाएगी और जब इंटरव्यू खत्म हो जाएगा कि भाई हमने इंटरव्यू कर लिया, इच्छा पूरी एक हो गई हमारी। ये गणित हमने उसमें दिया है पूरा। तो क्या जैसे खेत बो दिया, अब उसको खाद देंगे, पानी देंगे और उसकी रखवाल करेंगे और फिर उसका फल मिलेगा। तो पूर्ति कब होगी? जब वो पक्के फसल हमारे घर में आ जाएगी। तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति भी कैसे होती है? जब वो काम हो जाता है और फिर नई इच्छा का उदय होता है। इंटरव्यू के बाद आपका इच्छा होगी, मान लो घर जाने की है या कोई किसी से बात करने की है या कोई और काम है। तो जीवन का जो चक्र है हमारे दर्शन के अनुसार वो यही है, इच्छा पैदा होती है, उसे एक को पूरी करता है आदमी, फिर दूसरी पैदा हो जाती है। और ये दावा किया है हमारे, जो निकल के जाती है आत्मा नहीं निकलती। आत्मा तो हमने सुना है, अनुभव में नहीं है। हमारे ताऊ की इच्छा निकल गई और वो जा कर के मूल इच्छा में समाहित हो गई और फिर वहाँ इच्छा से कोई ड्यूटी लगेगी, फिर वो वापस आएगी। कोई इच्छा अधूरी रह गई होगी तो वो फिर यहाँ पे आएगी और फिर उस इच्छा को पूरी करने के लिए चक्र, ये चक्र हमने पंडित जी महाराज उसमें दिया है अनुभव का। आपने अपने हिसाब से जो भी दिया बहुत बढ़िया, लेकिन एक ही मंतव्य के हर व्यक्ति नहीं हो सकता कि जैसे हम ही अपने कहने पर सबको चलाना चाहें तो नहीं चलेंगे। अपने अपने मत के अनुसार या अपने अपने सोच धर्म अनुसार, भाई मुसलमानन के हम कहने लगे कि हमारी मान लो, या और भी पंथ जो हैं, धर्म तो यही सनातन धर्म ही है, लेकिन इससे भी अलग जो आदमी चल रहे हैं, अपनी मनोइच्छा पूरी कर रहे हैं, तो सबके नहीं आ तो हम हावी नहीं है सकते। लेकिन हमने तो मैं और मोड़ तोड़ते माया,
भगवान की मैं और मेरो, इन दो शब्दों में भगवान की माया छुपी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राम या कृष्ण या जिसको भी आप मानते हो, कोई ओम माने, कोई नारायण माने, मानते हो। हाँ? आपने एक शब्द कह दिया, मानते हो। हाँ, लेकिन मैं रामकृष्ण को ही सर्वोपर समझता हूँ अपने भीतर, कि चाहे मुझसे कोई कितना भी कहे, लेकिन मेरा मन नहीं मैं मानेगा। आपसे ये कहूँ कि राम भी इच्छा से पैदा हुए, इसमें आपका क्या कहना है? देखो, इच्छा तो उनके नहीं, या तो कोई ना है, तर्क को तो कोई कहीं नहीं, मैं तर्क नहीं आज कह रहा तक हूँ। जो भी यहाँ आए, राम से पहले क्या दुनिया नहीं चल रही थी? क्यों नहीं चल रही थी? कौशल्या और दशरथ की इच्छा हुई, देखो उनका मिलन हुआ और वो पैदा हुए। वायु को नाम है राम, और एक बार नहीं, त्रेता जन कितनी बार आवे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि कितनी बार आ रहा है, आपके शास्त्र क्या कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ हर चीज इच्छा से पैदा होती है। जैसे मंदिर, इच्छा केवल भगवान की, जो परमात्मा रूपी ईश्वर जिनको हम कहते हैं, कि इच्छा उनकी है, और वही इच्छा के रूप में घट में बैठे। परमात्मा का स्वरूप क्या है? हम आते परमात्मा कह रहे हैं, आप आते इच्छा कह रहे हैं, लेकिन इच्छा तो कोई वस्तु है ना, जो नाम प्रयोग अभी अंक में भी हम लिखेंगे इच्छा, तो उसका रूप तो बनेगा ना। मैं व्यास जी महाराज आपसे ये कह रहा हूँ, एक सार्वभौमिक शब्द दो आप अनुभव का। परमात्मा को कितने लोग मानते हैं? 1.5 करोड़ लोग, 150 करोड़। हाँ। अल्लाह को कितने मानते हैं? 600 करोड़ लोग। ठीक है, सॉरी, हाँ 600 करोड़। और वो उसको कितना मानते हैं? क्रिश्चियनों को वो ज्यादा मानते हैं। तो क्या गॉड चला रहा है दुनिया को? देखो, शब्द अलग अलग है, मान तो सब आ ही रहे। नहीं, मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ। मान्यता अलग है। जब से सृष्टि रची है, हम और आप जैसे व्यक्ति यहाँ तर्क कर करके चले गए, पर उसकी जो खोज है वो मेरे हिसाब से किसी ने नहीं पाई। मैं ये कह रहा हूँ हम उसमें अधूरे ही रह गए। अधूरे रह गए ना, अधूरे रह गए। मैं ये कह रहा हूँ 1000 से ज्यादा इस धरा पर फिलॉसफी है, दर्शन है। हमारे 6 दर्शन है, और 6 के 6 दर्शन, एक तो कहता है कि परमात्मा है, दूसरा कहता है कि नहीं परमात्मा नहीं है, प्रकृति है। बुद्ध कुछ कहता है। हमारे ही दर्शन, हम बाहर वालों को छोड़ दें, हमारे ही एक मत नहीं है हमारे धर्म में। कोई कहता है जी राधा दुनिया को चला रही है, कोई कहता है जी हनुमान जी चला रहे हैं, कोई कहता है जी राम चला रहे हैं। हाँ? अब हम ये आम आदमी जो बैठे हैं, ये कैसे डिसाइड करें इनको हम क्या संदेश दें कि वो चला रहा है और उसका प्रारूप क्या है? ये या हम आपस में, यही तो हमारा मतभेद है कि एक दूसरे की कोई बात मान ना। बताइए पंडित जी। ना कोई बात। चलो, देखो, अपने अपने मति अनुसार मत नहीं, मानना नहीं, मान अच्छा जो मन है ना। अच्छा, मन मतंग माने नहीं। ढोंग और पाखंड क्या है ये बताओ? ढोंग और पाखंड क्या है? देखो, जो ढोंग और पाखंड की परिभाषा जन कितनी है स्वामी जी, कि यहाँ में कहीं कोई ना है। पाखंड तो ये है कि जो झूठ है ना, सफेद झूठ, वो यदि बोलो जा रहे हो, या ऐसा नहीं है कि बुरो मत मानी हो ना, मैं तो आप गेरुआ वस्त्र पहन के केवल आप ही संत नहीं हो जी, या और कोई मतलब सफेद कपड़ान वालों भी संत है सके, और वो कहे तो हम तो ज्यादा है सके। तो जिसकी भावना शुद्ध है, जिसको, और यहाँ तो जिसको आचार विचार और सिद्धांत सही है ना, चाहे 10 आदमी, हमारी जो ये है प्रजा है या मतलब भाई लोग हैं हमारे, ये सब जाए जो कहीं बढ़िया है, तो वही बढ़िया है। बाकी यहाँ सब बेकार है। अच्छा, सामाजिकता को जो लोकाचार है। 1000 भेड़ चल रही हैं, चरने के लिए जा रही हैं। हाँ जी। गाय को कच्छ न बिगाड़ रही, और एक शेर आवे और एक भेड़ उठा ले जाए। हाँ। तो उनमें तो गलत भेड़ है या वो शेर गलत है? ये तो गलती तो वाकई है ना, जो उठा रहे हो। भेड़ काय को गलत होगी, वो तो असमर्थ है। भाई शेर तो जिंदा ही न रह तो सके, मारे वो। भाई शेर तो जिंदा ही न रह सके बिना खाए, मौस खाए। बाकी तो प्रकृति ने, भगवान ने ऐसा बनाया हो कि घास खा ही न सके। हाँ, तो शेर की क्या गलती है? वो तो अपना भोजन ले जाए। ने इच्छा बनाई ना। मैं आपसे, आपने जो बात कही है ना कि समाज के 10 लोग जो कहते हैं, हाँ? समाज के 10 लोग मुसलमानों में चले जाओ, न्यों कहें जी गाय काट दो, क्या वो ठीक है?
न वह चीज हम काहे के मानेंगे। हम अपने मन की, जो हमारा मन कह रहा हो भाई हम ईश्वर को भजन कर रहे हैं, सही रह रहे हैं और सबसे बढ़िया बोल रहे हैं, सब हमसे बढ़िया बोलें, सबको सम्मान हम करें, तो सब हमारो करें, बस इतनो जीवन। कोई लठ बजाना चाहे, दुख हाँ ऐसे भी है, कटक लड़ाई ले ले बिना बात की, मतलब कोई बात न चीत और चलते बाबा जी ते दंडोत है गई। ऐसा भी खूब अभी हमारे चौराहे और रोज है जाए बिना बात के कह तो चुप जा रहे हैं। और ये कोई न कोई इच्छा तो रहती होगी लड़ाई करने वाले की। क्या कहें अब, या ये बता देंगे वहाँ कोई कारण रहेगा ना। हमने तो प्रैक्टिकल में देखो, अब भेड़ तो आदमी चुप जा रहा और वह गाड़ी पर भेड़ तो पंडित जी व्यास जी चरने के जा रही है, वह काइत कच्छनो कह रही। हाँ? और शेर आए और मन चाहू भेड़ पकड़ी और लेके चलती हो। हाँ तो कोई पूर्व जन्म को ऐसा ही हुआ कि वहाँ ने पकड़ ली भैया। हाँ? और सर्वबताम पत्थर सर्वबताम सुची, बलवान के वास्ते सब पत्थर को पत्थर कचूरी। तो पंडित जी महाराज कहने का मतलब ये है कि वो जो शेर है वो इसलिए गलत नहीं है कि उसको वो खाना पड़ेगा, नहीं तो वो जिंदा नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमने जो दर्शन लिखा है वो बहुत जल्द 108 अध्याय लिखे हैं। हाँ जी, और 51 लाख रुपए हमने उसमें इनाम रखा है। हाँ जी, जो 11 प्रश्नों का, नहीं 11 प्रश्न हमने उसमें छाटे, जो 11 प्रश्नों का उत्तर दे देगा उसको 51 लाख रुपए हम देंगे और पूरे दर्शन में आग लगा देंगे। हाँ? छापेंगे ही नहीं, इस कसौटी पे खरा उतारेंगे उसको। पहला अध्याय खुलेगा हमारा। जी देखो, हम तो यहाँ गांव के छोटे से नागरिक समाज के आदमी हैं, बाकी विद्वान को वो तो हमने सबको चैलेंज दे दिया, वो तो वर्ल्ड लेवल। हाँ? शंकराचार्यों से भी बात हुई है हमारी, शंकराचार्यों से भी बात हुई है। आ जाओ जी, आप आ जाओ, आप सुनो, अरे आप आ जाओ, आप आ जाओ भाई, वाको उत्तर दो।